नमस्कार, मैं संवाददाता संजय भाटी और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज मुखर वक्ता। आज हम पहुंचे झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत शेरपुर, जिनके वर्तमान सरपंच है गंगाराम जी सिसोदिया। उनके प्रतिनिधि सेवा जो समाज सेवी के तौर पे काम कर रहे हैं विकास के जो ग्राम पंचायत के अंदर, उनका नाम है मदन सिंह सिसोदिया। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे उनके विकास के बारे में और राजनीतिक करियर के बारे में। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मदन सिंह जी आपका। धन्यवाद साहब। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं मदन सिंह सिसोदिया, ग्राम पंचायत शेरपुर, सरपंच प्रतिनिधि। तो अपना राजनीतिक करियर बताइए, जैसे कि आपको पब्लिक ने चुना किस विश्वास से और कितने टाइम से आप राजनीति में जुड़े हो तो पब्लिक ने आपको चुना। पहले पापा 1977 से 1987-88 तक उस टाइम भी रेगुलर 2 बार सरपंच रहे। जी इन्होंने जैसे भी उस समय के ऊपर जो भी विकास के बारे में जैसे भी 50% राशि गवर्नमेंट देती थी जी और 50% जन सहयोग से करते। जी उस टाइम पे भी इन्होंने जैसे तैसे जो भी उस योजना उस टाइम के हिसाब से काम जो भी करवाई है। जी जिसके बाद में फिर हमने तो कोई बाद में कोई इच्छा भी नहीं की। जिसके बाद में अगले साल विचार हुआ सभी भाइयों का जी कि अपने गांव में भी लगभग 100 मकान के लगभग है जी और 500 से 550 वोटिंग है। जी तो क्यों ना का आप सब मिलके एक कैंडिडेट को खड़ा करें। जी तो सभी भाइयों से प्रेम था, सभी की गांव में मीटिंग रखी जी और सभी से इच्छा जताई कि कोई भी 5 आदमी मिलकर जो अच्छा आदमी को ढूंढ ले जी और उसको मैदान में उतारे। जी अपना नसीब है, जो भी होगा देखा जाएगा। जी। आपके फादर साहब ने जब उस टाइप के अंदर जो पब्लिक की सेवा की, वो आज विरासत में आपको सरपंची मिली है वापस फिर से हाँ। और विश्वास भी जताया है। तो इस विश्वास के तौर पे आपने अभी तक जो कार्यकाल जो आपका बीता है पूरा कार्यकाल, इसके अंदर क्या क्या विकास हुए हैं। मैंने अपनी ग्राम पंचायत शेरपुर के अंदर छोटे मोटे करके 7 गांव आते हैं। जी जैसे 3 गांव छोटे हैं जी और 4 गांव बड़े हैं। जी तो सभी गांव में जहाँ ज़्यादा समस्या थी इंटरलॉकिंग वगैरह, जी बहुत सी जगह नालों के अंदर वो पुलिया बनवाई। जी लोगों को बारिश में आने जाने की परेशानी होती। जी बहुत सी जगह कच्चा रोड यहाँ पर ज़्यादा, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में वो डामर रोड नहीं होने के कारण भी कच्चा रोड भी बनवाया, जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा समस्या थी। जी इस प्रकार सभी जगह सभी गांव में लगभग लगभग 7 गांव में जहाँ ज़्यादा समस्या। दूसरी बात है कि 2 साल कोरोना काल में निकल गए। जी बजट पूरा हमें अच्छी तरह से मिला नहीं, जी ना समय मिला। जी जिसके बावजूद भी हमने नरेगा के अंदर हमारा 2-2 साल से पेमेंट रुका हुआ है। जी फिर भी हमने जैसे तैसे करके जहाँ जहाँ ज़्यादा मुसीबत थी हर गांव में काम करवाया और कुछ काम और बचे हैं। जी। उनके लिए भी हम आशा यही रखेगा, हमारी यही उम्मीद है कि हम जैसे तैसे करके हिम्मत करके उस काम को करवाने की कोशिश करें। इसके अलावा आपने कोई स्कूलों में या कोई सामुदायिक भवन है, कोई आंगनबाड़ी केंद्र है, कोई निर्माण हुआ। हाँ, हमारे ग्राम पंचायत में एक ऐसा गांव है, गुरडिया गांव है। जी वहाँ बहुत दिनों से मतलब सामुदायिक की व्यवस्था नहीं थी। जी पर वो एक आध वो एससी मोहल्ले वाले की थी। जी उसमें नाम दिया हुआ था कि एससी मोहल्ले का अलग अलग बड़ा गांव है। जी तो वहाँ पे काफ़ी दिनों से प्रयास था लोगों को, सार्वजनिक जगह नहीं होने के कारण वो बेचारे उनको कोई प्रोग्राम में परेशानी आती। जी। उन्होंने भी निवेदन किया कई बार। मैंने जैसे तैसे करके जैसी भी योजना में आता वो उसको करवाया। अच्छा किस किस लेड से ये सामुदायिक भवन। सामुदायिक वन तो ग्राम पंचायत द्वारा सेंक्शन निकाली थी। ग्राम पंचायत द्वारा ही हुई। तो ये सामुदायिक भवन एक ही बना है। हाँ, अपने कार्यकाल में तो वो एक ही बना है वो जी दूसरा अपने गांव का ही है। जी वो बहुत पुराना था, 2005 से 10 के बीच में। जी। वो पूरा जीर्ण हो जर्जर हो चुका। चुका हाँ, है, जर्जर। रिपेयरिंग चल रहा है अभी और बाउंड्री समुदाय के लिए वो अभी बाउंड्री भी करवाई है। मरम्मत कार्य हुआ है उसका, ठीक है। बाउंड्री नहीं करवाई है। जी और वहाँ हम सभी गाँव लोगों का विचार है कि भाई यहाँ सार्वजनिक प्रोग्राम जैसे गाँव की में कोई पार्क तो गार्डन तो होता ही नहीं है। जी जी। ये भोजन करवाने के लिए जैसे कोई प्रोग्राम, तो वहाँ के लिए हमने वो व्यवस्था करवाई। हाँ, काम जारी है। तो इसके अलावा साहब अपने आपके कार्यकाल में सार्वजनिक शौचालय कितने बने। सार्वजनिक शौचालय एक तो हमने ग्राम पंचायत शेरपुर में हेड क्वार्टर के पास में वही बनवाया। जी दूसरा अपने गुरडिया स्कूल, जी गुरडिया स्कूल के अंदर बढ़िया बड़ा शौचालय बनाया। जी और एक दो जगह और भी जहाँ जरूरत है, एक अपने शेरपुर में स्कूल है, जी एक शौचालय वहाँ भी बनवाया नरेगा में। जी। तो आपके कार्यकाल में सार्वजनिक शौचालय 3 बने। हाँ, 3 शौचालय।
तो इसके अलावा कोई और स्कूलों में कमरे, बरामदे, टीन शेड वगैरह करे हुए? स्कूलों की बाउंड्री करवाई, जी। वो गोरेडिया में पुरानी बाउंड्री थी अधूरी, जिन्हें चीर्ण हो चुकी थी पूरी। दो बाउंड्री बनवाई वहाँ पे, एक तो स्कूल के बाहर बाहरी जगह पड़ी थी, जी। तो एक सेंशन, एक तो वहाँ नरेगा में वहाँ करवाया, दूसरी बाउंड्री 2 बार गोरेडिया में, और दूसरा जो पुराना स्कूल है जी। वहाँ की बाउंड्री भी करवाई। ये पंचायत से ही है या फिर किसी अदर फंड से? एक वो पंचायत से, एक पीएस मत्स्य था, उसमें डबटेल में करवाई थी उसको। डेक्कन में। हाँ, इस 7 गाँवों के अंदर इंटरलॉकिंग का निर्माण कितने % हो चुका है? लगभग जितनी जगह इंटरलॉकिंग की जरूरत थी, जी। मेरे हिसाब से मैंने लगभग जहाँ ज़्यादा जरूरी है जी। 80% करवा दिए। 80% तक आपने विकास करा चुके हो? 80% इंटरलॉकिंग गाँव में करवाई है। जी, जी। सभी गाँव में, जितने आप बताओ तो गाँव के नाम भी, अब बोलो तो गाँव के नाम भी बता हाँ, जी, देता जी, हूँ। गाँव के नाम बताइए। जिस 7 गांव गाँव। में देश आज़ाद होने के बाद में दौलतपुरा गांव है हमारी पंचायत में, जी। छोटा मजरा गांव है, जी। तो वहाँ देश आज़ाद होने के बाद में पहली बार इंटरलॉकिंग लगी है। लगभग पूरे गांव में लगी, थोड़े 2-1 बाजार और बाकी है। जी। वो जो नए मकान बने, अब हमारी यही उम्मीद है कि हम वो भी जल्द से जल्द पूरा करवा हाँ, सकें। उसकी भी अगर गवर्नमेंट ने बजट दिया जी। तो हम उसको भी पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। जी। सभी गांव में कल्याणपुरा है, जी। वहाँ भी काम अच्छा काम करवाया हमने। जी। थोड़ा बहुत 1-2 नए मकान बने, उधर की साइड में 2-4 गलियाँ वहाँ उधर बाकी है। जी। जैसे मोहम्मदपुरा गांव है, मोहम्मदपुरा में भी छोटा गांव है, जी। बाकी बजट नहीं होने के कारण वहाँ ज़्यादा समस्या पुलिया की थी। जी। बहुत बड़ा खाल है, जिस पे करोड़ों, वो पीडब्ल्यूडी वाले ने तो करोड़ रुपए की पुलिया बनाई। उसके ऊपर मैंने नरेगा में लेके जी। मेरे जेब से कम बताऊँ नहीं कितना भी मेरे जेब से लगाया उसमें, जी। जी। और मैंने वो पुलिया बनवाई उन लोगों के परेशान। हाँ, जी, जी, बोलो। हाँ। आपके जो कार्यकाल के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास है, उस प्रधानमंत्री आवास के अंदर आपने कितने परिवारों को लाभ दिलवाया है? मैंने अपने 2020 में चुनाव होने के बाद में, जैसे ही 2 महीने बाद में, जो पूर्व में 2011 की सूची थी, जी। उसके उसके अंदर से बहुत सारे बेचारे गरीब लोगों के, वो जैसे तैसे, मैं बताना नहीं चाहता हूँ पहले कैसे रहे, 27 आवास ऐसे थे जो उनको जैसे ऊपरी ऊपरी आपात जैसे हो रहे थे वो। 27 अभी तक कंप्लीट है? नहीं नहीं, अब तो पूरी बात सुनो, वो 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। जी। उनको भी मैंने बनवाया, जैसे तैसे सभी गरीब लोग थे, उनसे निवेदन किया कि भाई अच्छी बात है गवर्नमेंट सहयोग दे रही है, कुछ कुछ खर्चा आप खुद करो जी। और इसको पूरा करो, गवर्नमेंट आपके लिए मकान में आपको ही रहना है। जिसके बाद में फिर 2018 की सर्वे जो हुई थी, जी। उसमें 376 के लगभग जो टारगेट वो आया था, मतलब वो सूची आई थी, जी। तो उसमें हमने सारे जितने भी लोग हैं जिसके भी नाम थे, जी। सबको घर पे सूचना करके उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और आधार कॉन्सेप्ट करवाया। जी। हमने रात की 12 बजे बाद में जो साइट चलती, जी। हमारी कुछ तारीख थी उसकी कि उस तारीख के अंदर अंदर इनको पूरा करना है। जी। तो हमने दिन में साइट नहीं चलती, तो हमने रात की 12 बजे के बाद भी बैठ के 3 दिन तक लगातार, हमारे कोई मित्र है कंप्यूटर चलाने वाला, जी। उसके पास में बैठ के हमने वो सारे आधार कॉन्सेप्ट करवाए। जी। जिसके बाद जैसे ही पहला टारगेट आया, तो उसमें क्या है, कुछ लोग कुछ कंप्यूटर की मिस्टेक से कुछ गाँव में, सभी पंचायतों में लगभग, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम, जी। हमारे पास में ही पड़ोसी पिड़ावा से 5-4 किलोमीटर दूर गांव है, कोटड़ी पंचायत है, वहाँ पे सरपंच हरिराम गोचर, जी। बहुत से लोग वो गलत शंका करते हैं लोगों पे, मतलब भ्रम फैलाते हैं। सरपंच को हरिराम गोचर ने कोई ऐसा तो नहीं किया होगा कि उसको दो दो आदमी ने वोट दिए होंगे। जी। 357 आवास के अंदर रिजेक्ट बाई सिस्टम में कंप्यूटर मिस्टेक से 355 आवास रिजेक्ट बाई सिस्टम मतलब हो गया उनके। जी। 2 आवास बचे, बेचारे के अगले टारगेट में एक आया जी। और अब दूसरा एक अब आया, है ना। इसी प्रकार हमारे भी 376 में से लगभग 168 समथिंग, आइडिया से बोलो थोड़ा ऊपर नीचे, जी। जी। हाँ, इतना तो करेक्ट है। उसमें से 42 का टारगेट फर्स्ट बार निकला था, 42 में 26 एससी और 1 एसटी, जी। और जिसके बाद में 3 माइनॉरिटी के थे, जी। और 12 अदर, जी। अदर में सभी समाज आ गई। हाँ, सभी समझ गए। तो जैसे पहले नंबर से मैंने किसी के साथ में दुर्भावना नहीं रखी। जी। जैसा भी, चाहे मेरा चुनाव परेड में बहुत से रहते हैं, किसी ने
मेरे लिए सब बराबर है। आज भी बहुत से मेरे को नहीं समझते कि ये मेरे लिए सरपंच है ही नहीं, मेरे को बताता कोई बात नहीं। बाकी मैंने सभी को तहे दिल से मेरे भाई समझा, मेरे फादर को फादर जैसा समझा, सबको मान सम्मान दिया। और यही रहे मेरे दिल में, यही मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और अब ये वो तो 42 वाला हो गया अगला साल का, जिसके बाद में 2-3 साल से हम खुद सरपंच संघ लड़ रहे हैं, जयपुर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष लोग सभी जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। 15 हमारी 15 सूत्री मांगे थी, उसमें कुछ मांगे मानी भी सही। तो हमने पब्लिक के हित में जो भी मांगे, पब्लिक के हित में, पब्लिक हित में हाँ। तो उसमें से जिसके बाद अब टारगेट निकाला, अब टारगेट है हमारा 21 का। हमारी ग्राम पंचायत में 7 गाँव में 21 जनों का टारगेट है। उसमें से 13 एससी के हैं और 8 अदर के हैं। इसके अलावा जो आप जो 7 गांव के अंदर कोई नया शमशान घाट या कब्रिस्तान का निर्माण हुआ है? हाँ, वो हमारे ग्राम पंचायत में मोहम्मदपुरा गांव है, वहाँ शमशान नहीं था जी। वो पहले से शमशान जरूर था, पर वो उन्होंने कोशिश जो भी है, लोग गाँव लोगों के बीच में समझौता नहीं हुआ, उन्होंने जो वो नहीं बन पाया था। जैसे अपने बनने के बाद में वो शमशान भी बनवाया, टीन शेड धर्मशाला वगैरह। उस शमशान घाट के अंदर 4 दीवारी टीन सेट वगैरह को कुर्सी चेयर वगैरह लगाई है? हाँ, जो पुरानी शमशान थी, तो उसमें बजट के हिसाब से जो उसमें एस्टिमेट में था, वो काम मैंने करवाया। टीन शेड लगवाया, चबूतरा बनवाया, और वो छोटी धर्मशाला जो उसमें थी, और बाउंड्री की जगह खाई लगवाई। हाँ, वो नरेगा में खाई, लेबर से खाई लगवाई। अब आपकी सरकार से क्या अपील रहेगी? हमारी सरकार से ये अपील है कि हमारी जो किस्तें हैं टाइम पे, एसएफसी एपीएफसी की जो किस्तें 2 साल से रुकी हुई थी, वो कुछ तो अभी डाली सही, भी बाकी और भी बाकी अगले पिछले साल की किस्तें अभी आई। तो अब की किस्तें जो भी आने वाली समय समय पर किस्तें आए, तो उससे हमारा विकास काम होता रहे टाइम पे। इसके बाद दूसरी बात है कि अभी हमारे गांव में जो रोड है, मेन रोड से गांव तक 6 किलोमीटर जगह होती है। उसके अंदर अगर कोई बीमार आदमी को भी यहाँ से पीड़ा हुआ कोई अस्पताल ले जाया जाए, तो रास्ते में ही मतलब दुगनी हालत खराब हो जाए, परेशानी, बहुत परेशानी है, और कोई सुनते ही नहीं है। इमरजेंसी केस हो तो जल्दी से नहीं पहुंचा पाते। पहुंचा जाता है, जहाँ आधी घंटा 20 मिनट का रास्ता पे उनको 40 मिनट लगता है। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जैसे इस पे ध्यान दे के थोड़े पीडब्ल्यूडी वाले को फोर्स करके ऐसे जहाँ भी दिक्कत है उन काम को करवाने का, ये रोड जारी करवाई जाए। हाँ, जल्द से जल्द बनवाई जाए। सही बात है। इसको आने जाने में लोगों को समाधान काफी परेशानी होती है। अब आपका क्या संदेश रहेगा अपने ग्रामवासियों के प्रति और देशवासियों के प्रति? मेरा ग्रामवासियों, सभी ग्राम पंचायत वासियों से यही संदेश है, यही निवेदन है कि अगले बार भी उन्होंने सभी अच्छे प्रेम भाव से मेरे ऊपर विश्वास जताते हुए जो मेरे को विजय बनाया, तो मेरा भी सभी ग्राम पंचायत वासियों से, गांव वालों से यही निवेदन है कि मेरे से इस कार्यकाल में जो भी कोई भूल हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आगे के लिए यही उम्मीद रखूँगा कि जो अभी जो काम बाकी रह गए हैं, मैंने जो जो वादे किए हैं, और वो सारा जो काम बाकी समय पे पेमेंट नहीं आने के कारण, किस्तें नहीं आने के कारण जो काम रुका हुआ है, अगर आगे के लिए मैं यही प्रयास करूँगा कि जो बाकी काम है उनको भी जैसे जैसे करें, मौका मिला और ग्राम वालों ने मेरे को वापस विश्वास जताया, मेरे को मौका दिया, तो मैं सभी के लिए बाकी काम जो भी है, सभी की समस्या का समाधान करने का 100% प्रयास करूँगा। ग्रामवासियों सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आने वाले नवरात्रा, दशहरा, जो भी सभी धार्मिक त्यौहार को आने वाले हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए ग्राम पंचायत शेरपुर के सरपंच गंगाराम जी सिसोदिया, उनके समाज सेवी प्रतिनिधि जो है मदन सिंह सिसोदिया, उनसे हमने वार्तालाप की और उनके विकास के बारे में जाना। आप देख रहे थे MW न्यूज़, मुखर वक्ता संजय भाटी।